विषय है 2 दिन पूर्व ही माननीय हिमाचल उच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय आया है, जिसमें कि ये जो हमारे हिंदू मंदिर हैं इस हिमाचल प्रदेश के, जिनका कि बड़े सारे ऐसे मंदिर जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया हुआ है और उनके जो हमारे भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा जो धन देके उनकी जो आय बनती है उन मंदिरों की, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग, ऐसी बातें बड़े लंबे समय से संज्ञान में आती रही हैं कि सरकार उस धन का दुरुपयोग, यानी वो धन जो श्रद्धालु भक्त अपने देवता को अर्पित करते हैं, अपने सनातन समाज, अपनी हिंदू संस्कृति के संवर्धन और उसके प्रसार के लिए करते हैं, उसके संरक्षण के लिए करते हैं, सरकार उस धन को कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में, कहीं अफसरों की गाड़ियों में ऐसा दुरुपयोग होता रहा है। ये बड़ी सारी घटनाएं हम सबके समक्ष आती ही रही। तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस जो धन है इसका सरकार द्वारा कहीं भी अपने कार्यों के लिए, चाहे वो समाज के कल्याण के भी कार्य हों, वो सरकार द्वारा न किए जाए, क्योंकि सरकार बड़ा सारा ऐसा डेवलपमेंट के लिए बड़ा सारा जो धन है हमारे समाज से जो टैक्सेस के रूप में लेती है, और भी आय के कई स्रोत रहते हैं, पर ये जो मंदिरों का धन है वो विशुद्ध रूप से मंदिरों के धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, जो इस सनातन समाज की एक श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके लिए ही होना चाहिए। ऐसी अवधारणा जो है उसकी पुष्टि जो है वो माननीय न्यायालय ने की है। विश्व हिंदू परिषद माननीय उच्च न्यायालय का अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को समाज के, सरकार के समक्ष रखा है। और ये ही जो आवाज़ है, यही जो भाव है, विश्व हिंदू परिषद भी गत कई वर्षों से उजागर करती रही है कि जो ये मंदिरों का, हमारी तो मांग है विश्व हिंदू परिषद की कि जो मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण किया गया है उसको मुक्त किया जाए। गत अभी कुंभ में जो विश्व हिंदू परिषद का, हमारी अखिल भारतीय जो बैठक रहती है, उसमें भी ये निर्णय लिया गया है कि विश्व हिंदू परिषद सारे देश में जो हिंदू मंदिरों का जहाँ जहाँ पे भी सरकार ने अधिग्रहण किया है, उनकी मुक्ति के लिए कि वो सरकार अपने अधिग्रहण से मुक्त करके वो समाज के द्वारा ही वो मंदिरों का संचालन हो, उसकी जितनी आय, उसके रख रखाव, उसके आगे जो संवर्धन करना है, वो समाज की ही एक कमेटी बने, ट्रस्ट बने, वो समाज के ही लोग करें। तो इसके लिए एक आंदोलन के रूप में भी अभी एक कुंभ में ये निर्णय लिया गया है और बड़ी शीघ्र ही ये सारा देश में ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसकी शुरुआत आंध्रा में पिछले वर्ष ही एक बड़े भव्य रूप से शुरू किया, जिसमें 3.5 लाख सनातनी समाज, हिंदू समाज इकट्ठा होके इस आवाज़ को उठाया था। 3.5 लाख लोग। तो अब ये सारा जो है सारे देश में ये चलने वाला है। हम माननीय उच्च न्यायालय का भी बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसी भाव को, उसी आवाज़ को सरकार के सामने भी रखा है कि ये जो धन है उसका कहीं भी दुरुपयोग ना हो। मैं कल मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संरक्षक के इस दायित्व में आप बैठे हैं। आपके समक्ष
अपने मध्य आप प्रांताध्यक्ष हैं और आज की जो ये बात वो इन्हीं के मार्गदर्शन में ही मेरे साथ बड़ीखेत के हेमचंद शर्मा विश्व हिंदू परिषद जी विश्व हिंदू परिषद प्रखंड बड़ीखेत के सेवा प्रमुख हैं। अभी आपको जैसे जानकारी होगी कि शिमला हाई कोर्ट ने और उसने एक तरह का उस पर ही हाई कोर्ट ने अपना निर्णय लगभग वैसा ही दिया है। हम पहले से ही ये कहते रहे हैं कि मंदिरों का जो धन आता है, जो याचक जो भक्त लोग जो मंदिरों में धन चढ़ाते हैं, उसका सरकार दुरुपयोग करती रही है और प्रकार की बात करती रही है। मैं आपके बीच अधिक देर न रहता हुआ